हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यार यहाँ पर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण एक ही वीडियो में। आज मैं हिंदी व्याकरण एक ही वीडियो में करवाऊंगा। नाइट में आपका पता है क्या मैं करवा दूंगा, वन वीडियो। ये ध्यान दें, नाइट में आएगा या फिर कल सुबह मॉर्निंग में आ जाएगा ताकि आप पेपर देने चले जाएंगे। रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार एक वीडियो में आएगा। बहुविकल्पी भी एक वीडियो मैंने करवा दिया है। वन वीडियो, वन वीडियो पत्र लेखन, पत्र लेखन लेकर आऊंगा। वन वीडियो, वन वीडियो निबंध लेखन, निबंध लेखन। और वन वीडियो आपका मैं करवा दूंगा गद्यांश पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश। कोई दिक्कत? तो अभी आपको ये 5 वीडियो और मिलने वाली है। टेंशन नहीं लेने का यार, पूरा सारी रात हम लोग पढ़ाई करेंगे, जम के मेहनत करेंगे। जबरदस्त सुबह पेपर देकर आना है गुरुजी, कुछ भी हो जाए गुरुजी, कसम है उनकी, गुरुजी छाप देंगे। अरे गुरुदेव, हम हैं 95 फोड़ने के लिए, आप टेंशन न लीजिए। इसमें मैं सर क्या क्या आपको करवाऊंगा, लोकोक्तियां मुहावरे जितने भी आपके पेपर में बन सकते हैं वो मैं करवा दे रहा हूँ। सदयुग, एक शब्दों के दो अर्थ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और शुद्ध अशुद्ध, ये मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग लोकोक्तियां सर, मुहावरे को सर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके। एक म्यान में दो तलवार, एक वस्तु के स्थान पर दो रखने की चेष्टा करना। वाक्य प्रयोग, स्पष्ट बताओ, तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आंखों का तारा होना, बहुत ही प्रिय होना। वाक्य प्रयोग, सावित्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूं। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक विपद से छूटकर दूसरी में उलझना। वाक्य प्रयोग, रमेश दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किया है, किंतु नकल के आरोप में परीक्षा फल रोक दिया गया, बेचारे का वही हाल है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग, श्रवण कुमार के वध की सूचना पाते ही उसके माता पिता विलक विलक कर रोने लगे, उसके लिए यही बात थी कि अंधे की लकड़ी। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि कुंठित होना। वाक्य प्रयोग, सुरेश ने क्रोध में अपनी पत्नी से कहा, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं जो मैंने तुमसे ब्याह कहा। और ब्याह किया, ब्याह यानी कि ब्याहने गया। अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग, आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर क्या हो जाए सर, खड़ा हो जाए। अगला है अंगूठा दिखाना, तुम देने मतलब वस्तु देने से मुकर जाना। वाक्य प्रयोग, अरे साहब आपके सामने ही तो मोहन ने मुझसे एक सप्ताह पहले पुस्तक ली थी, अब लौटाने के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत सर? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल सच्चा मित्र कहाँ मिलता है, सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए सोचते हैं। अगला है आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग, हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया। आस्तीन का साफ होना, मित्रता की ओट में छिपा हुआ शत्रु। वाक्य प्रयोग, सावधान रहना, हमारे दल में आस्तीन के सांप बहुत घुस गए हैं। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग, कहो मित्र अब तक कहाँ रहे, तुम तो ईद के चांद होंगे। ईद ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यधिक को कम मिलना। वाक्य प्रयोग, इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है सर। कान पर जू रेंगना, कोई ध्यान न देना। वाक्य प्रयोग, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया किंतु तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी दबी बातों को फिर से सामने लाना। वाक्य प्रयोग, तुम दोनों को अब प्रेम से रहना चाहिए, गड़े मुर्दे से क्या लाभ है, उनकी पुरानी बातों को भूल जाओ। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत अधिक। वाक्य प्रयोग, बिहारी लाल ने अपने दोहे में गागर में सागर सर भर दिया। घी के दिए जलाना, बहुत ही प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासियों ने घी घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद सोना। वाक्य प्रयोग, परीक्षा सिर पर आ जाने पर वह घोड़े बेचकर सो रहा है, लेकिन नहीं, अब वो एसके स्टडी के सीएम सर से पूरा टॉपिक कवर कर रहा है। ठीक है ना। छाती पर मूंग दलना, परेशान करना। वाक्य प्रयोग, मैं आपका क्या बिगाड़ा जो आप बराबर मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं। 9 2 11 होना, भाग जाना। वाक्य प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। मुंह फुलाना, असंतुष्ट होना। वाक्य प्रयोग, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना उचित नहीं है। ठीक है ना। तो ये रहे आपके मुहावरे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट है, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे।
बहुत ज्यादा आप चिंता मत करिएगा सर, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, कल पेपर है, दिमाग को स्थिर करके जाना है। जो मैं आपको ला रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वही मैं कवर करवा रहा हूँ। रस छंद अलंकार का मैं एक वीडियो करवा दूंगा, गद्यांश पद्यांश का मैं एक वीडियो, पत्र लेखन का, निबंध लेखन का, ये 4 वीडियो और मैं करवा दूंगा। उसके बाद पेपर पढ़ लीजिए, काम का सब धुआं धुआं यार, एक भी क्वेश्चन नहीं, टेंशन ना लीजिए, बचेगा। शब्द युग्म सर, प्रश्न एक है यहाँ पे, श्रवण और श्रमण। तो श्रवण मतलब क्या होता है गुरुजी? कान होता है, और श्रमण मतलब भिक्षु होता है। बसन और व्यसन, बसन मतलब गुरुजी वस्त्र, व्यसन मतलब आदत। अविराम मतलब गुरुजी बिना रोक की, अभिराम मतलब सुंदर होता है सर। अंश और अंशु, अंश मतलब सर जी भाग, अंशु मतलब सर किरण। कटिबद्ध, बंध मतलब गुरुजी होता है करधनी, कटिबद्ध मतलब सर तैयार। बात मतलब सर बातें, वात मतलब सर हवा। द्रव्य मतलब सर जी, द्रव मतलब क्या होता है गुरुजी? तरल पदार्थ होता है, और द्रव्य मतलब सर धन होता है। स्वर्ण मतलब सर जी होता है सोना, और वो स्वर्ण मतलब गुरुजी होती है उच्च जाति, क्लियर है। अंश मतलब गुरुजी होता है कंधा, और ये अंश मतलब होता है गुरुजी हिस्सा। अभय मतलब होता है गुरुजी निडर, उभय मतलब गुरुजी दोनों। अंबुज मतलब होता है गुरुजी कमल, अम्बुज मतलब गुरुजी बादल। अपेक्षा मतलब गुरुजी तुलना में, उपेक्षा मतलब गुरुजी अवहेलना। अनल मतलब गुरुजी अग्नि होता है, और अनिल मतलब वायु होता है सर, क्लियर है। कपट मतलब जो होता है धोखा होता है, और कपाट मतलब सर दरवाजा होता है। गृह मतलब सर घर होता है, अग्रह मतलब गुरुजी नक्षत्र होता है। जलज, जलज मतलब गुरुजी कमल होता है, जलद मतलब बादल होता है। तरणी मतलब गुरुजी होता है सूर्य, और ये तरणी मतलब होता है गुरुजी नाव। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ, जैसे कि अंबर मतलब क्या होता है गुरुजी? वस्त्र और आकाश होता है। अली मतलब भौला, सखा, बिच्छू होता है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अर्क मतलब सूर्य, मदार होता है। अच्छत मतलब चावल का दाना, अखंड होता है। एक्चुअली में इतनी क्लास लेने के बाद ये पूरा हाथ दर्द कर रहा है, सच में बता रहा हूँ। इतना वीडियो अपलोड करने के बाद मेरी हालत खराब हो गई भाई। अभी हालांकि अभी आपके लिए कम से कम 10 क्लासेस तो बनाना ही है, क्योंकि आपका कल पेपर है दोपहर में, तो आपको 10 क्लासेस में और अवेलेबल कराऊंगा। उत्तर मतलब जवाब, और क्या होता है सर? भविष्य होता है। कर मतलब हाथ, और क्या होता है सर? किरण होता है। कनक मतलब सोना, और क्या होता है सर? धतूरा होता है। कर्ण मतलब कान, कुंती का पुत्र, समकोण त्रिभुज के सामने वाली सर क्या होती है? भुजा होता है। काल मतलब समय और मृत्यु होता है। कांड मतलब घटना, अध्याय, समूह होता है सर। गो मतलब गाय, इंद्रिय होता है। गुरु मतलब अध्यापक और बड़ा होता है गुरुजी। दल मतलब समूह और पत्ता होता है। द्विज मतलब पक्षी, दांत, ब्राह्मण, छत्री और व्यास होता है। नग मतलब पर्वत, नगीना वृक्ष होता है। नाग मतलब सर्प, हाथी। पत्र मतलब पत्ता और चिट्ठी होता है। जरंग मतलब पिता, राजा और जनक होता है सर। लक्ष्य मतलब प्रयोजन, उद्देश्य और निशाना होता है सर। सारंग मतलब मोर, सांप और कोयल होता है सर। नीरज मतलब जलज, अंबुज और कमल होता है सर। चंद्रमा मतलब शशि, चांद, चंद्र और सुधांशु होता है। अग्नि मतलब आग, पावक, अनल होता है। खग मतलब दुवे, दुर्जन और अधम होता है सर। कुल मतलब समस्त वंश और केवल होता है सर। खग मतलब पक्षी, तार, गंधर्व, बाण होता है। और तात मतलब पिता, पूज्य, भाई और मित्र होता है। दाम मतलब मूल्य, धन, माला और गुरुजी रस्सी होता है। मित्र मतलब दोस्त, सखा, सहयोगी होता है। वन मतलब जंगल, किरण, वाटिका, मकान होता है सर। गरल मतलब विष, बिच्छू और सांप होता है। गिरधन मतलब गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले कृष्ण होते हैं। कन्या मतलब पुत्री, और पिंडवन नाम की एक लता भी होती है। अज मतलब अजन्मा, ब्रह्मा, बकरा और सर कामदेव होता है। सर क्या होता है? कामदेव होता है, क्लियर है। कुमार मतलब सर क्या होता है? युवक, सूंगा और खरा सोना होता है। सीखी मतलब चोटी, मेथी, वृक्ष होता है। अरुण मतलब सूर्यलाल, मजीठ और बाल होता है। वारिद मतलब बादल, नागर, मोथा, आगत होता है। भुजंग मतलब सांप, लंपट, सीसा नामक धातु होता है। नागेश मतलब हिमालय और शेषनाग होता है। श्रुति मतलब आवाज, शब्द, वेद और किम दंती होता है। पयोधर मतलब बादल, और क्या होता है सर? नीरद होता है। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे रहेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक, जो जो पढ़ना लिखना जानता उसे साक्षर। ये सब आपके व्याकरण के प्रश्न हैं जो कि आपके कल पेपर में आएंगे, तैयार कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। जिसे कहा ना जा सके अकथनीय, 100 और वर्षों की आयु करने वाले को शतायु बोलते हैं। जिसकी गणना न की जा सके अगणित, जो कभी जन्म न ले, अजन्मा।
किए गए उपकार को मानना न मानने वाले को सर हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं। जो इसको ईश्वर में विश्वास न हो नास्तिक, जानने की इच्छा रखने को जिज्ञासु, 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है विदुर, जिसकी उपमा में योग्य न हो उसे निरुपम, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, और प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र को हम लोग दैनिक बोलते हैं सर। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम, और जो अभी अभी स्नान कर करा हो सत स्नात बोलते हैं। जंगल की अग्नि दावाग्नि, जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जो कभी न मरता हो अमर, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे सजी क्षम्य बोलते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व, जीने की उत्कृष्ट इच्छा जिजीविषा, सत्य बोलने वाले को सत्यवादी बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा न हो जात शत्रु बोलते हैं। जो जीता न जा सके उसे अजय बोलते हैं। संयम और कम खर्च करने वाले को हम लोग मितव्ययी बोलते हैं। संयम से और कम बोलने वाला अथवा जो कम बोल बातें करता है मितभाषी बोला जाता है। जो दूसरे को उपकार करता हो परोपकारी कहलाता है। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम कहलाता है। जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो जितेंद्रीय बोलते हैं। जिसके आगे कोई भी तिथि निश्चित ना हो उसे हम लोग अतिथि बोलते हैं सर। विश्वास न करने योग्य अविश्वस्त कहलाता है। जिसका पति मर गया हो विधवा कहलाती है। प्रारंभ से अंत तक को हम लोग आद्यो पांत बोलते हैं। अब यहाँ पे आपका शुद्ध अशुद्ध रहेगा। क्या रहेगा सर? शुद्ध अशुद्ध। बहुत फास्ट मैं करवा रहा हूँ ना, आपके पास टाइम है सर ना मेरे पास टाइम है। आपका टाइम खत्म हो चुका है इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ पे देखिएगा अशुद्ध वाक्य। मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे। अनेकों नहीं रहेगा बल्कि अनेक रहेगा। अनेक नेता उपस्थित होंगे। ओके। आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं होता है। आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं हुआ होता नहीं ताकि स्थान पे यहाँ पे लगाएंगे। अशुद्ध वाक्य। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। थे नहीं, थे। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे नहीं, दिया था। यहाँ पे या लगेगा, यहाँ पे थे लगेगा। मेरा प्राण संकट में है। मेरे प्राण संकट में है। यहाँ पे रा नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा? रे रहेगा। मेरे प्राण संकट में है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। भैया शुद्ध गाय नहीं बल्कि दूध होगा। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। सीता गुणवान स्त्री है। नहीं, गुणवान नहीं, गुणवती स्त्री है ना, तो गुणवती हो जाएगा। दादी का प्राण निकल गया। नहीं, दादी के प्राण निकल गए। दादी का, भैया ये क्या है? फीमेल है ना, तो का नहीं रहेगा के। वह धर्मार्थ के लिए दान दे रहा है। वह धर्मार्थ दान दे रहा है। वह धर्मार्थ के नहीं, वह धर्मार्थ। धर्मार्थ किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। वह धर्मार्थ दान दे रहा है के लिए हटा देंगे। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। नहीं, घोर नहीं बल्कि क्या होता है? घनिष्ठ होता है। साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। का नहीं, में रहेगा। मैं यह पुस्तक पढ़ा हूं। यह पुस्तक मैं पढ़ चुका हूं। पुत्री पराया धन होता है, ती लगा देंगे। पुत्री पराया धन होती है। 100 रुपए प्राप्त हुआ। 100 रुपए प्राप्त हुए। 100 रुपए प्राप्त हुए। वह दंड देने योग्य है। वह दंड देने नहीं बल्कि पाने के योग्य है। वृक्षों पर कोयल बैठी है। वृक्षों पर कोयल बैठी है। नहीं, वृक्षों पर नहीं भैया, वृक्षों पर कोयल। वृक्षों पर कोयल नहीं बल्कि कोयल वृक्ष पर बैठी है। हवा ठंडी बह रही है। हवा ठंडी हवा बह रही है। हवा ठंडी बह रही नहीं बल्कि ठंडी हवा होती है, तो ठंडी हवा बह रही है। कौन में दोष नहीं होता। अब कौन में क्या कर देंगे? यहाँ पे किस में कर देंगे। किस में दोष नहीं होता। यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। मेरा यह मित्र है, मेरे साथ रहता है। आज मैं प्रातः काल समय वहां गया। आज प्रातः काल में वहां गया, क्योंकि यहाँ पे समय तो प्रातः काल खुद है ना, खुद है ना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, चलिए आगे सर। यहाँ पे शुद्ध शुद्ध में क्या है? वहां पे चाहते कॉल आ गया था, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपका आपकी कृपा पत्र मिला। आपका कृपा पत्र मिला। तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए। तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। मांगना नहीं बल्कि मांगनी चाहिए, ठीक है ना। बस इतना आपका क्या रहा भैया टॉपिक। अब पूरे व्याकरण के मैंने टॉपिक यहाँ पे लिए हैं, आप देख सकते हैं। इससे बाहर आएगा भी नहीं यार। अगर आएगा भी तो कर लोगे, अब चिंता मत करिए। इतना प्रैक्टिस कर लो, सफिशियंट है आपका। इतना आप प्रैक्टिस करके चले जाइएगा, बाकी आप कर लेंगे। आप इतना ज्यादा घबराइए मत यार।
आपका सब कुछ हो जाएगा। वैसे मैंने इसमें आपके 6 टॉपिक मैंने कवर करवाए हैं, व्याकरण में पूरा खत्म कर दिया हूँ। बाकी मैंने जो आपसे बोला है गद्यांश पद्यांश भी आपको 1 शॉट देंगे, रचना अलंकार 1 शॉट, पत्र लेखन, निबंध लेखन 1 शॉट वीडियो आने वाली है, आप टेंशन मत लीजिएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। काम खत्म, पूरा फिनिश है, अब धुआं-धुआं यार। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।